नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार की सियासत में और खास करके लालू परिवार में पिछले 2 दिनों से भूचाल मचा हुआ है। इसके केंद्र में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। मामला पूरा का पूरा निजी है, पारिवारिक है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सियासत पर असर पड़ना ही है। और ऐसे समय में ये मामला सामने आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। अब पूरा प्रकरण आपको बताते हैं। तो परसों शाम में तेज प्रताप यादव की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट होता है। उसमें अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ तेज प्रताप यादव ये स्वीकार करते हैं कि वो 12 साल से रिलेशनशिप में है। हालांकि कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। उस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई थी। इसके बाद पूरी चर्चा उस पोस्ट को लेकर होने लगी। फिर उसकी कुछ देर बाद यही पोस्ट फिर से साझा किया जाता है तेज प्रताप यादव की फेसबुक आईडी से, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। हालांकि तब तक पटना की सियासत तेज होती दिखाई दे रही थी। लालू परिवार और ख़ास करके लालू यादव के आवास पर हलचल तेज हो चुकी थी। खबर सूत्र जो बता रहे हैं और पटना से जो खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि उस समय तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिश की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, लेकिन तेज प्रताप यादव शायद वो बात समझे या ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की ओर से वो पोस्ट डिलीट की गई। और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा कि ये एआई का इस्तेमाल करके फर्जी फ़ोटो और फर्जी दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे अफवाह में ना आए, और ये सभी चीज़ों को उन्होंने खारिज किया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने पहले जो पोस्ट किया, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। उनके फेसबुक आईडी पे था, वो सच था या एआई वाला था, ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने इंतज़ार किया कि शायद तेज प्रताप यादव को ये लगे कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके उनके जीवन को और उनके परिवार को एक तरीके से बदनाम किया जा रहा है, तो शायद तेज प्रताप यादव थाने वगैरह में पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव या लालू यादव परिवार से कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि उस पोस्ट को लेकर लालू परिवार में एक्शन शुरू हो गया, और लालू यादव ने इसको राजनीतिक जो सियासत तेज हुई उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, और लालू यादव ने एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को ना सिर्फ पार्टी से निकाला, बल्कि परिवार से भी बेदखल करने की बात एक्स पर उन्होंने लिखा है। अब एक्स पर लालू यादव ने जो कुछ भी लिखा वो हम आपको बता रहे हैं। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि यानी कि बड़े बेटे की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखते हुए वह स्वयं सक्षम है। उसमें जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो साफ तौर पे हो गया कि लालू यादव की ओर से उन्हें पार्टी से निकाला गया और परिवार से भी निकाला गया। हालांकि इतना मामला आसान होता नहीं है परिवार से निकालना किसी को, कोर्ट कचहरी में भी मामला जा सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि तेज प्रताप का रुख क्या होता है। क्या तेज प्रताप यादव इसे चुनौती देते हैं, तेज प्रताप यादव कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रतिक्रिया देते हैं तो किस तरीके की देते हैं। क्या तेज प्रताप यादव अब खुलकर, जो कई बार वो कहते रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर या फिर आरोप लगाते रहे, क्या अब खुलकर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलना शुरू करेंगे। ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होगी। अब लालू यादव ने जिस तरीके से लोकलाज की बात की है, पारिवारिक कायदे की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, तो अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि उस समय कहाँ थे लालू यादव और उस समय कहाँ थी उनकी सामाजिक न्याय और लोकलाज, जब लालू परिवार की बहू को उनके घर से निकाला गया। यानी कि तेज प्रताप यादव की शादी
जो ऐश्वर्या राय से हुई थी, चंद्रिका प्रसाद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती से। 2018 में शादी हुई थी, हालांकि उसके बाद से लगातार ये शादी चर्चाओं में रही, विवादों में रही और ये खबर भी आई थी कि उनको राबड़ी आवास से निकाला गया है। कई आरोप भी लगाए गए थे लालू परिवार पर, लेकिन तब लालू यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्यों एक्शन लिया जा रहा है? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की बस गलती यही है ना कि उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार किया। कुछ लोग तेज प्रताप यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। हालांकि लालू यादव ने एक तरीके से सियासी तौर पर डैमेज करने की कोशिश की कि अब इसका अंजाम जो कुछ भी होगा वो तेज प्रताप यादव को अकेले भुगतना होगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला अभी कोर्ट में है। नियम के अनुसार जब तक तलाक होता नहीं है पहली शादी का, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की कई फोटोज़ वायरल हो रही थी, जिसमें दोनों शादीशुदा दिखाए जा रहे थे, सिंदूर दिखाए जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या वाकई में ये शादी हो चुकी थी? अगर ऐसा है तो मामला और भी पेचीदा हो सकता है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या लालू यादव और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा अध्यक्ष से ये कहेगी कि आप विधानसभा से तेज प्रताप को निष्कासित कीजिए। तेज प्रताप को हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्या आवेदन दिया जाएगा आरजेडी की ओर से? ये देखना होगा। इसके अलावा एक बात और भी है कि क्या लालू यादव की पार्टी इस चुनाव में तेज प्रताप को टिकट देती है नहीं देती है? अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, तो कहाँ से लड़ेंगे? साथ ही साथ परिवार से तो आपने निकाल दिया, लेकिन उनके खिलाफ अगर कैंडिडेट देने की बात आती है तो आरजेडी किसे उतारती है? साथ ही साथ अब तेज प्रताप यादव क्या एनडीए यानी कि लालू प्रसाद के विरोधी पार्टियों के लिए एक तरीके से ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव को साधने के बाद कई खुलासे लालू परिवार यादव से जुड़े हुए हो सकते हैं और उसे मुद्दा एनडीए की ओर से बनाया जाएगा। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव को लेकर लालू परिवार में जो सियासी भूचाल शुरू हुआ है वो फिलहाल इतना जल्दी और आसानी से थमेगा नहीं। अब तीसरी लड़की की भी बात सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की उस ट्वीट का पुष्टि कर रहे हैं जो उन्होंने एक्स पर लिखा है। उसके बाद रोहिणी आचार्य की ओर से भी इसी तरीके का ट्वीट आया है। तो बाकी सब चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, सच्चाई अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव ही बताएंगे। तेज प्रताप यादव अगर मालदीव गए थे तो किसके साथ गए थे, ये भी वही बताएंगे। तो अब तेजस्वी ने जो कहा, उन्होंने भी कहा कि ये सब ठीक नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो तेजस्वी का भी बयान सामने आ गया। तो अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।